अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ट्रैवल का। ठीक है, एयरपोर्ट में मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं टैक्सी लेके या कोई आपको ड्रॉप करने आता है, तो सबसे पहले तो आप पहुँचते हैं, अगर आप क्योंकि आपकी जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपको सामने ही लिखा हुआ नज़र आएगा इंटरनेशनल डिपार्चर्स। ठीक है, और वहाँ पे सबसे पहले जो होता है एक मेन सिक्योरिटी चेक होता है, एक फ़र्स्ट गेट जो होता है, जो आपको जितने भी लोग छोड़ने आ रहे हैं वो वहीं तक जो है रुक सकते हैं। उसके आगे से जो है सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है। तो उस गेट से आप जैसे ही इन होंगे तो सामने आपको आपका जो आपका लगेज है उसको चेक करने वाली जो मशीन है वो आपको नज़र आएंगी, जिसमें आप जो है अपना लगेज रखेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही एक वॉक थ्रू गेट होगा और वहाँ से आप पास करके जाएंगे और आपका लगेज भी साथ में चेक होता जाएगा और वो दूसरी तरफ से आ जाएगा, मशीन की दूसरी तरफ से आप आ जाएगा, उसको आप फिर कैरी कर सकते हैं। और वहीं पे आपको जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे थोड़ा सा यानी कि आपसे इंट्रोडक्शन आपका करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ ट्रैवल करना है और आप क्यों जा रहे हैं। इस तरह के कुछ बस बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। और वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हैं और उसके अलावा आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं या आपने कितना ट्रैवल किया है, आपका पासपोर्ट वगैरह देखेंगे। उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप जा सकते हैं। फिर आप जैसे ही सामने जाएंगे तो एक बड़ा हॉल, जो अब मैं बात कर रहा हूँ कराची एयरपोर्ट की, ठीक है, क्योंकि मेरा जो इंटरनेशनल जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो कराची एयरपोर्ट का ही है, तो प्रोसेस तो सब जगह सेम ही होगा। ठीक है, अब आप एक बड़े से हॉल में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको बिल्कुल सामने की तरफ आपको काउंटर नज़र आएंगे डिफरेंट एयरलाइंस के, और जो आपकी अपनी एयरलाइन है जिसमें आपने फ़्लाई करना है, आपने सामने देखना है उस काउंटर पे कि वहाँ पे मेंशन है कि नहीं। अगर वो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब अभी तक जो है वो बोर्डिंग पास अभी तक इशू नहीं हो रहे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी एयरलाइन है, एमिरेट्स है और फिर डिफरेंट जो एयरलाइंस है, PIA है, वो आपको सामने मेंशन हुई हुई नज़र आएंगी। तो आपने देखना है कि आपकी फ़्लाइट का जो नंबर है वो शो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं शो हो रहा तो कोई बात नहीं, आपने वेट करना है, जैसे ही वहाँ पे शो हो तो फिर आप जो है अपना जाके बोर्डिंग पास आप ले सकते हैं। अब आपकी जैसे ही फ़्लाइट शो होने लगेगी काउंटर पे तो आपका जो है वो बोर्डिंग पास जो है वो अब इशू होना शुरू हो चुके हैं। तो आपने जो है फ़ौरन अपने काउंटर पे जाना है और वहाँ पे अगर क्यू है तो आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है, क्यू में आप लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी बारी आएगी तो वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे और आपका जो वीज़ा है वो आपसे मांगेंगे। ठीक है, तो आपने वो उनको प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका जो बोर्डिंग पास है वो आपको इशू कर देंगे। और साथ ही जो आपका चेक इन बैगेज है, अब जो सामान आपके साथ जो आप कैरी कर रहे हैं वो, अब बैगेज जो है वो दो टाइप के हैं, एक इन चेक इन बैगेज और एक है हैंड कैरी बैगेज। चेक इन फ्लाइट में रहेगा, आपके साथ नहीं होगा, और जो हैंड कैरी होगा वो आपके साथ जाएगा। तो आपने अपना चेक इन बैगेज वहीं पे दे देना है। ठीक है, बेल्ट होता है, एक बेल्ट बना हुआ होता है, तो उस पर वो उसको रखेंगे और उसका वेट करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ का आपने और यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो आपको वेट अलाउड है उससे आप एक्सीड ना करें। अगर आप एक्सीड करेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे और वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो आपने अपनी लिमिट देखनी है, आपकी टिकट पे लिमिट शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल 23 kg है तो आप अपना जो है वो आप 23 kg ही रखें सामान, उससे एक्स्ट्रा ना हो। 1-2 kg अगर कभी कभार हो जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप कोशिश करें कि वेट आपका जो आपको अलाउ है आप उसी को फॉलो करें। वहाँ पे आप अपना बैगेज देंगे। ठीक है, और आप जो है अपना बोर्डिंग पास लेके अब आप आ जाएंगे दूसरी तरफ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इमिग्रेशन। ठीक है, अब आप जब इमिग्रेशन की तरफ आएंगे तो आपको डिफरेंट क्यू नज़र आएंगी। एक इंटरनेशनल जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं तो एक उनके लिए होगी, एक कराची की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो एक चाइनीज़ जो हैं जो यहाँ पे वर्कर्स हैं एक उनकी होती है, एक ओल्ड एज की जो क्यू है वो होती है। तो इस तरह 4-5 डिफरेंट जो है वहाँ पे क्यू आपको नज़र आएंगी और इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं वो पासपोर्ट उनके चेक कर रहे होंगे और स्टैम्प करेंगे इमिग्रेशन का। तो आपने जो है आपकी जो क्यू होगी, आपकी जो पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं हम लोग, तो आपने उसी क्यू में रहना है। ठीक है, आप जब वहाँ पहुँचेंगे, आपकी जब बारी आएगी तो आपकी एक स्नैप लेंगे, उनके पास एक कैमरा होता है, आपका एक फ़ोटो लेंगे। ठीक है, और आपको स्टैम्प करेंगे कि अब ये जो है एग्ज़िट का जो है वो स्टैम्प होगा आपको। अब आप वहाँ से निकल के आगे आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कोई इस तरह कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं होता, बस आपकी एक फ़ोटो ली जाती है और उस पर स्टैम्प कर दिया जाता है। फिर आप जैसे ही वहाँ से आगे आएंगे तो एक और आपको ऑफिसर मिलेगा जो आपके पासपोर्ट पे देखेगा कि जो है कि आपकी स्टैम्प लगी हुई है कि नहीं। वो आपने स्टैम्प उनको दिखा दी। फिर अब
आप जो है अब कंप्लीट जो आपकी इमिग्रेशन है वो हो चुकी है। अब आप थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको जो शॉप्स है वो नज़र आएंगी। अगर आपने कुछ लेना है अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर आप जैसे ही वहाँ पे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अब आपको गेट्स दिखना शुरू हो जाएंगे कि आप जो भी आपका गेट है फिर आपने उसी की तरफ जाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 5 से 8 गेट है, 21 से 28, तो आप फिर आपने उसी तरफ रहना है। ठीक है, आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो उससे पहले गेट्स पे पहुँचने से पहले एक फ़ाइनल चेकिंग होगी। ठीक है, अब जो आपका हैंड कैरी है उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, और आपने फिर आपको एक मशीन नज़र आएगी। मशीन में आपने सारा जितना भी आपका जो भी आपके साथ सामान है, इवन आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कोई अगर आपकी वॉच है, आपका बेल्ट है, क्योंकि अब आपने जो है वॉक थ्रू गेट से एक दफ़ा दोबारा गुजरना है, तो आपने सारी मेटेलिक चीज़ें जितनी भी हैं वो आपने उतार के एक आपको बास्केट दी जाएगी, उसमें आप रखेंगे। ठीक है, वो मशीन के थ्रू पास होंगी और आपका जो हैंड कैरी है वो भी मशीन के थ्रू पास होगा। आपने बिल्कुल जो है कोई भी मेटेलिक चीज़ अपने जो है अपने साथ नहीं रखनी और आपने वॉक थ्रू गेट से पास होना है। जैसे आप वॉक थ्रू गेट से पास होंगे, अगर आप क्लियर होंगे तो कोई ज़ाहिर सी बात है वॉक थ्रू गेट जो है वो अलार्म नहीं करेगा। बस ये हो गया, ये आपका फ़िनिश हो गया, फ़ाइनल चेकिंग होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये होगी, फिर आपने अपनी चीज़ें कैरी करनी है और अब आप जो है बिल्कुल अब सब चेकिंग हो चुकी है, आपका सामान भी चेक हो चुका है। अब आप अपने जो आपका डिपार्चर जो लाउंज है वहाँ पे आप जाके अपना वेट कर सकते हैं। अब आपने डिपार्चर लाउंज में पहुँचने के बाद आपको डिफरेंट जो है वहाँ पे गेट्स नज़र आएंगे, तो आपने देखना है कि आपका गेट कौन सा है और आपने उसके सामने ही जाके अब वेट करना है। वहाँ पे आपको स्क्रीन्स भी नज़र आएंगी, तो जब भी आपकी फ़्लाइट की जो चेक इन है वो स्टार्ट होगी तो आपको वहाँ पे मेंशन हो, वहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा कि अब जो है चेक इन स्टार्ट हो चुका है। अमूमन जो चेक इन स्टार्ट होती है वो फ़्लाइट के फ्लाई करने से तकरीबन 1 घंटा पहले हो जाती है। तो बस आपने जो वहाँ पे स्क्रीन है उसको आपने अपने फ़ोकस में रखना है। अगर आपने कोई चीज़ खानी पीनी है तो आप खा सकते हैं, वहाँ पे शॉप्स होती हैं और आपने वेट करते रहना है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था ये कंप्लीट मैंने आपके साथ शेयर किया। सारे चेक इन पॉइंट भी मैंने आपको बताया, बोर्डिंग पास कैसे लेना है आपको मैंने वो भी बताया। उसके बाद इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बताया, फ़ाइनल जो चेकिंग है वो भी मैंने आपको बताई। तो अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपके, अगर आपने यहाँ तक देखी होगी एंड तक, तो आप बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको, शुरू में मैंने आपको गाइडेंस भी दी और अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर भी बताया। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।